हेलो गाइज, देखिए भी बेसिकली हम कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ डील कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन के साथ हमने डील किया था। आज आपकी नई कंसंट्रेशन टर्म जो आपको पढ़नी है वो मोलैलिटी। क्या पढ़ना है आपको? मोलैलिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। क्या होगा आपकी मोलैलिटी? देखिए, किस चीज़ को मोलैलिटी बोलेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent, present in 1 kg of solvent is called मोलैलिटी। सोल्यूट के आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं 1 kg सोलवेंट के अंदर, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? मोलैलिटी। इसको किससे लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। यूनिट क्या बोलेंगे इसको? मोलल। कैपिटल M को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी के लिए क्या यूज करते हैं? कैपिटल M। क्या लिखते हैं? मोलर। मोलैरिटी स्मॉल m क्या लिखेंगे? मोलर। ठीक है भाई। देखिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? प्रेजेंट इन 1 लीटर। यहाँ पे मास की जगह क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोलवेंट की जगह क्या था आपका? सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में आपका फर्क है। सपोज करो आपको गिवन है 1 या सपोज करो 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, आपको ये गिवन है। देखिए भाई, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ NaOH aqueous solution है। सपोज करें 2 moles of NaOH is present in 1 kg water। सॉल्वेंट क्या? एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या होगा आपका? वाटर। कैसे निकालेंगे आप मोलैलिटी? मैथमेटिकली आपको मोलैलिटी कैसे निकालना है? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन kg, किलोग्राम के अंदर आपको पुट करना है। लेकिन जनरली क्वेश्चंस में आपको किलोग्राम में गिवन ना होके किस में गिवन मिलेगा? ग्राम के अंदर आपको गिवन मिलेगा। तो अगर आपको ग्राम के अंदर गिवन होगा तो आप चेंज करोगे, किस में पुट करो? ग्राम में। और जब किलोग्राम को ग्राम में पुट करोगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सॉरी, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। तो अगर आप ग्राम में पुट करोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी मोलैलिटी। देखिए, क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट द मोलैलिटी of solution containing of NaHCl solution containing 7.2 gram of HCl in 200 ml water। देखिए भी, आपको पता होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो मैं दे देता हूँ, अगर गिवन नहीं हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहेगी? ऑलवेज 1 ग्राम पर ml। अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ तो अंडरस्टूड है, आपको रिमेंबर रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। हमें मोलैलिटी क्या गिवन है भाई? मास ऑफ HCl कितना गिवन है? 7.2 ग्राम। हमें पता सॉरी, मोलर मास ऑफ HCl हमें पता है
मोलर मास ऑफ HCl भी हमें पता है कितना होता है आपका 36.6 ग्राम, सॉरी 36.5 ग्राम। ठीक है, अभी मेरे को क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मेरे को निकालना है। इसके इक्वल होगा गिवन मास 7.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये अप्रोक्सीमेटली किस पे कितना आ जाएगा 0.2 मोल, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा 0.2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मुझे डेंसिटी पता है वाटर की कितनी है 1 ग्राम पर ml, मुझे वॉल्यूम पता है वाटर का कितना है, गिवन है हमें कितना 200 ml। तो मैं मास निकाल सकता हूँ, मुझे पता है मास किसके इक्वल होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो किसके इक्वल आ गया आपका 1 इंटू 200 ग्राम, ये आपका क्या आ गया 200 ग्राम। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोल्यूट के एंड मास आ गया सोलवेंट का। तो अभी मैं मोलैलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो मोलैलिटी क्या आ गई मेरी, मोलैलिटी ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट 200 ग्राम, ये आपका मोल ग्राम के अंदर है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 से, ये आपका कैंसिल हो गया, ये इसको कैंसिल करेगा, नीचे आ गया 10, ये आपका कैंसिल होगा। तो मोलैलिटी HCl की आपकी यहाँ पे कितनी आ गई 1 मोलल, कितनी आ गई भाई 1 मोल। ये आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल था। देखिए कई बार हमें मोल फ्रैक्शन से हमें मोलैलिटी निकलवाएगा, तो उसके लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ये रिलेशन न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा आपके। देखिए सपोज करो आपके पास सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट A एंड B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसके इक्वल आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको मैं रिवर्स करता हूँ, तो रिवर्स करने पे क्या आ गया 1/XA इज इक्वल टू XA प्लस NA प्लस NB डिवाइडेड बाई NA। इसको मैं डिवाइड करूँगा, क्या आ गया 1 प्लस NB बाई NA। यहाँ से मेरा NB बाई NA किसके इक्वल आ गया 1/XB माइनस 1। सो NB बाई NA इज इक्वल टू 1 माइनस XB डिवाइडेड बाई XB। इसको मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, सो अपना NA बाई NB कितना आ जाएगा XB डिवाइडेड बाई 1 माइनस XB। ये आ गया आपके पास NA बाई NB। मोलैलिटी की बात करते हैं, आपको स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई वेट ऑफ B, आपका सोलवेंट। A हमने माना है सोल्यूट, B आपका सोलवेंट, इनटू 1000, ये किस में आपका इन ग्राम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। देखो मैंने क्या किया, जो आपका सोलवेंट का मास था उसको सोलवेंट के मोलर मास से डिवाइड किया और उसी से मल्टीप्लाई किया। ये चीज़ कर सकता हूँ मैंने डिनोमिनेटर में मोल, जो गिवन वेट था सोलवेंट का उसको सोलवेंट के मोलर मास से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया। ये चीज़ आपका सेम है। मोलैलिटी ये क्या बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B से क्या आ गया NA बाई NB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ B सोलवेंट। NA एंड NB की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है, ये जस्ट हमें ये चीज़ यहाँ पे पुट करनी है। सो मेरी मोलैलिटी क्या आ जाएगी, मेरी मोलैलिटी आ जाएगी X, हाँ भाई कितना था XB था, यहाँ पे XA नहीं था, ये चीज़ आपको रखनी है। यहाँ पे ये क्या था आपका ये क्या था XA था, XB लिख दिया, XA हर जगह क्या था आपका XA था। ठीक है, आपका XA मोलैलिटी क्या आ गई आपकी XA डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोलवेंट। जस्ट हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने पुट किया है।
यहाँ पे हमने Na/Nb की वैल्यू जस्ट हमने पुट की है, ये यहाँ से जस्ट यहाँ पे पुट किया, तो अपने पास जो रिलेशन आ गया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आ गया, जिसके ऊपर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। इस पे न्यूमेरिकल देखिए, सिंपल से न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, कोई भी सॉल्यूशन का नाम देते हैं हम HNO3 सॉल्यूशन। इफ इन वाटर, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 is 0.2 सॉरी इज 0.2। तो देखिए हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है किसका, HNO3 का, कितना, 0.2। ठीक है, तो मेरी मोलैलिटी क्या आ गई, HNO3 की 0. मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का मोलर मास 1 हाइड्रोजन, 14 नाइट्रोजन, 3 इंटू 16 48 ऑक्सीजन। ये आपका कितना आ जाएगा, 63 डिवाइडेड बाई 63। यहाँ से मोलैलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 2/8 इंटू 1000/36। इसको 4 पे कट करेगा, यह आ गया 250/60 मोलल स्मॉल m। तो यहाँ से आप ये चीज़ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए और न्यूमेरिकल में लिखता हूँ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर if molality of acetic acid is 0.3 मोलल। देखिए आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है मोलैलिटी से, तो सेम आपका स्मॉल m इज इक्वल टू XA डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलैलिटी कितनी गिवन आपको, 0.3। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है 1 माइनस XA, ये आपका 1000। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, उसका मास 18। सो यहाँ से XA डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA किसके इक्वल आ गया, 0.3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000। 18 जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आप क्या आ जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 55.5। यहाँ से मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, 55.5 XA इक्वल टू 0.3 माइनस 0.3 XA। इस चीज़ को मैं 0.3 को दूसरी साइड लेके जाऊँगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, 55.5 XA प्लस 0.3 XA इज इक्वल टू 0.3। ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 55.8 XA इज इक्वल टू 0.3। यहाँ से मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 55.8। ये मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, एसिटिक एसिड का। तो देखो एक और यहाँ पे आपका रिलेशन काम आता है, वो भी मैं करवा देता हूँ। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज।
रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मास परसेंटेज। हमें पता है मास परसेंटेज आपका क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। आपके पास सपोज करो ए एंड बी है, ए आपका सोल्यूट, बी सोलवेंट। मास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ये आपका क्या होगा, मास परसेंटेज। मोलैरिटी कैपिटल एम सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। ये किस में आपका इन ml। मेरे को पता है जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल रहेगा, डेंसिटी के। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी डी। देखो भी इस वॉल्यूम को मैं पुट कर रहा हूँ, मोलैरिटी किसके इक्वल पुट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डी आएगा ना, सॉरी डिवाइडेड बाई डी। तो डिवाइड का कहाँ पे जाएगा आपका, अबो इंटू 1000। तो यहाँ पे आपका मोलैरिटी, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन ए को गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इसका जो मोलर मास आएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया, एम ए इंटू डी इंटू 1000। अब इस टर्म को मैं कैसे लिख रहा हूँ देखना, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 इंटू डी बाई एम ए इंटू 10। ये टर्म क्या बनेगी आपकी, मास परसेंटेज। ये टर्म क्या है आपकी, मास परसेंटेज। सो मोलैरिटी किसके इक्वल आ गई, मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए। ये क्या आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये एम से आप वो नहीं हो रहा हो तो एम लिख लो इसको, मोलर मास ऑफ ए। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, मोलैरिटी किसके इक्वल होगी, मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए। इस पर भी एक सिंपल सा हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन 10, यहीं पे लिख देता हूँ, 10% ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन बाई मास इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। देखिए भी, ऑक्जेलिक एसिड का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, ऑक्जेलिक एसिड। ये आपके ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। इसका मोलर मास कितना आएगा, कार्बन 2 इंटू 12, हाइड्रोजन 2 इंटू 1, ऑक्सीजन 4 16 इंटू 4। क्या आ गया, 24 प्लस 2 प्लस 64। ठीक है भाई, ये आ गया फिर ना 66 एंड ये आ गया 90। ये आ गया कितना आपके पास, 90 है। सो यहाँ से मैं मोलैरिटी डायरेक्टली निकालूंगा कैसे, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट कितना है 10 इंटू डेंसिटी 1.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास 90। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 120 बाई 90, इसको कैंसिल आउट किया, ये आ गया 4/3 मोलर। तो ये आपका जो है वो आपको याद रखना है, जो आपके न्यूमेरिकल्स को काफ़ी इजी बनाएगा। तो अभी आपकी 2 टर्म्स और हम डील करेंगे। एक आपकी पीपीएम है, जो वो छोटी सी एक टर्म है जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होगी, और एक आपकी टर्म बच गई
नॉर्मेलिटी जो हमें डिस्कस करना है। बाकी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डील करेंगे। थैंक यू।